तो ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी, उन कंसेप्ट को हम है ना धीरे धीरे कवर करना। तो आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम उसको रिवाइज कर लेते। ठीक है। लेकिन रिवाइज करने से पहले ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखें। ठीक है। नंबर 1 की आपका जो कैमरा है वो बंद होना चाहिए और माइक बंद होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका कोई भी सवाल है या डाउट है तो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना होता है। तो उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, और 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अभी हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भिन्न। ठीक है, भिन्न का भाग हमने पढ़ा था, है ना। फ्रैक्शन को किस तरीके से भाग किया जाता है वो हमने देखा था। तो मैंने इसमें बोला था आपको कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन है ना एक जैसे हैं। सभी क्वेश्चंस आप इजी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन से ही सोल्व करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी, 2 भिन्न लिखा। मैंने एक भिन्न लिखा 5/6 और दूसरा भिन्न लिखा मैंने 8/9। ठीक है, 8/9। अभी इन दोनों को आपस में भाग करना। तो इसके लिए मैंने मेथड जो आपको बताया था, वो क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखेंगे। आप 5/6 को ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसका व्युत्क्रम कर देना है। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे इसका। व्युत्क्रम बताए बेटा आपको क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर दिया गया है उसको उल्टा कर देना, ये होता है व्युत्क्रम। तो 8/9 का व्युत्क्रम होगा 9/8। ठीक है, 9/8। अभी कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब सामने सामने गुणा करना है, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16। बताएंगे बेटा, यहां तक बताएंगे, क्या चीजें क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस अगर सर। किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है या समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। फिर से समझा दो। फिर से समझा देते हैं, चलो देखो फिर से समझा देते हैं। फिर से क्या, यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया कि 16/7 को भाग करना है। ठीक है, कितने से भाग करेंगे, 8/9 से करेंगे। अब भाग करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि आप सबसे पहले पहली वाली संख्या को ऐसे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करेंगे, पहली वाली संख्या को ऐसे ही रखेंगे। अब भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है उस दूसरे नंबर को व्युत्क्रम करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, और इसका व्युत्क्रम होगा 9/8। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद सामने सामने गुणा करते हैं। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 9 में, 2 में 18, 7 की गुणा करेंगे 1 में, 7 एकम 7। तो ये आंसर आ गया। अभी बताएंगे क्या चीजें समझ में आ गई सबको। सर। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अभी एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो यहां पर मैंने लिखा 15/7 भाग करना है 3 से।
है ना। तो मेथड तो वही अप्लाई करना है कि 15/7 को ऐसे ही लिखेंगे और भाग को गुणा में चेंज करेंगे। इसका कर देंगे रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, इसके नीचे 1 मानकर, और व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। अभी भाग करेंगे, जो नंबर कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, तो 5/7 आंसर आ गया। 5/7 आंसर आया है। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए तो आगे आ Yes, जाते sir. हैं, चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसके। मैंने कहा कि आपके पास इस तरीके का नंबर आ सकता है, इस तरीके की संख्या आ सकती है। तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले आप इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे, या फिर हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 की गुणा 5 में, 5 एकम 5, और 3 को जोड़ना पड़ेगा। 5 और 3 8, 8/5 आ गया। भाग को गुणा में चेंज कर दिया और इसका व्युत्क्रम कर दिया, इसका कर दिया आपने व्युत्क्रम, ठीक है। और व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा, यानी 5/4। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास बचा 2 एकम 2 और 1 एकम 1। या तो 2/1 लिखिए, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। सर चलिए तो अगर चीजें समझ Yes, में आ sir. गई है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी आंसर करेंगे, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। और जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। बेटा पोल में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। बेटा सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। आज क्लास में भी काफी सारे बच्चे हैं, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा अभी 5 से 4 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं, लेकिन सभी बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। रिस्पॉन्स सभी बच्चे करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
बेटा क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जाएंगे जब तक कि आंसर नहीं आएंगे आपके सबके। अगर 30 बच्चे हैं क्लास में तो 30 बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। दस से 11 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। भाग करना है सिंपल। अभी मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं अभी आप, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी आंसर करेंगे। बेटा कैमरा बंद कर लेंगे, ठीक है, कैमरा ऑन नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि आपको कैमरा बंद रखना है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी अपना आंसर करेंगे जितने बच्चे रह गए हैं अभी। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखना है, भाग में चेंज कर देना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है 3/51। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे, तो नंबर तो यहाँ पर यही कट रहा है ना, 17 एकम 17 और 17×51। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1/45 ही बचा। 1/45 मतलब कि सी ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। बेटा 7 से 8 बच्चों का ये उत्तर गलत आया है, 7 से 8 बच्चों का उत्तर गलत आया है। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? 4-5 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं आपको, उसके बाद भी गलत आ। और खास तौर से वो बच्चे ध्यान दीजिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, मतलब 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने उत्तर ही नहीं किया है। बेटा कैसे पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं आया है? आप सीखने के लिए तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और वो चीजें तभी आपको पता चलेगी कि जब आप क्वेश्चन को करके देखेंगे और उसका आंसर देंगे। आप बस मोबाइल पकड़ के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना, एक प्रॉपर जगह पर आप बैठे नहीं है जहां पर आप क्लास को ले सकें, है ना। किसी बच्चे के पास नोटबुक है और किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं है। बेटा इस तरीके से क्लासेस नहीं लेनी, ठीक है। एक प्रॉपर प्लेस पर जाकर आपको बैठना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है, तब क्लास को आपको प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया ये? यस सर। सर चलिए तो आगे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आज के टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है आज? डेसिमल, दशमलव, ये टॉपिक है। तो ऐसा ये नाम आपने सुना हुआ है और आपको पता है कि दशमलव किसे बोलते हैं, मतलब कि जिसमें पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, ये यही होता है दशमलव। इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ये आ गया 0.35, ये दशमलव होता है ना। जो पॉइंट है यहाँ पर उसी को दशमलव बोला जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का दिया हुआ है एक, ठीक है। अगर मैं इसके आगे 1 रुपए का सिक्का और बना देता हूं तो दोनों कितने रुपए हो जाएंगे अभी मेरे पास? 3 रुपए हो जाए, तीन। है ना। रुपए लगाना पड़ेगा आपको, रेस लिखना पड़ेगा, तभी 3 रुपए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आपसे कि यहाँ पर मैंने 50 पैसे रखे हैं, 50 पैसे रखे हैं, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? कि ये मैंने लिखा 2 रुपए, ठीक है, और पॉइंट के बाद 5 जीरो, 2.5। 2.5, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 रुपए 50 पैसे। इसी को बोला जाता है 2 रुपए 50 पैसे।
मतलब पॉइंट के इधर वाला जो भी नंबर होगा उसको पैसे बोला जाएगा, और जो पॉइंट के लेफ्ट में होगा उसको रुपीज बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि अगर मैंने लिखा ₹3 और यहाँ पर पैसे मैंने लिखा 75, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 3.75 रुपीज, 3.75 रुपीज आप लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने लिखा 104 और यहाँ पर लिखा 97, तो आप क्या लिखेंगे? 104 रुपये 97 पैसे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन आपको रुपीज नहीं दिया जाए, अगर आपको बस क्या दिया जाए, पैसे दे दिए जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 0.79, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है। एक भी रुपया नहीं है तो इसका मतलब 0 रुपए हैं आपके पास, तो आप लिखेंगे 0.79। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर देखो यही चीज मैंने लिखी, यहाँ पर ₹2.50। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इसी पॉइंट को बोला जाता है दशमलव, इसी पॉइंट को बोला जाता है दशमलव, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? सर। यस तो सर। यहाँ देखो क्या बोला, ₹2.50 को 2.50 रुपये लिखा जाता है। यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है, तो ये जो बिंदु है ये दशमलव को दर्शाता है, ये लिखा भी गया है ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, दशमलव संख्या में दो भाग हो गए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2x बराबर 7, तो यहाँ पर मेरे पास दो भाग है। एक तो मेरे पास LHS है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और एक है राइट RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये क्या है? बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। अब यहाँ पर इसी तरीके से दशमलव में भी होता है। जैसे लिखा हुआ है 3.45, तो दशमलव के इधर वाला नंबर तो होगा लेफ्ट का, और दशमलव के इधर वाला नंबर होगा राइट। तो इसके दो भाग हो गए, एक लेफ्ट है और एक राइट है। जो लेफ्ट वाला है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है दशमलव वाली संख्या। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। ओके सर। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया है दूसरे पॉइंट में कि पहला पूर्ण भाग पूर्ण संख्या है तथा दूसरा भाग दशमलव संख्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बताया गया है 8.3 में जो पहला भाग है वो तो है पूर्ण संख्या, और ये वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? सर। पहला वाला भाग पूर्ण संख्या और दूसरे वाले भाग को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब तीसरा पॉइंट देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है क्या 0.57, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.57। उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था कि ये तो पैसा दिया हुआ है,
57 पैसा दिया हुआ है, रुपीज नहीं दिया हुआ, तो हम रुपीज को 0 मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.57 रुपीज। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी देखो, जैसे यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी दशमलव वाली संख्या लिखी गई है, तो इसके दाईं तरफ तो ये वाले नंबर है ना सब, इसको अलग अलग पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, 0.345। ठीक है, जबकि बाईं ओर की संख्या को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहां पर तो ये 7 ही दिया हुआ है, तो इसको 7 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर यही यहां पर दे दिया जाए 42, या फिर आपके पास क्या दे दिया जाए 405.75, ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखा जाएगा इसको, 405, ठीक है, 405, और ये दशमलव 75, तो इसको बोला जाएगा 75। आप ऐसे नहीं बोलेंगे 405.75, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। देखो यहाँ पर यही दिया गया है कि 1055, ये लिख दिया 1055.367, 367। क्या चीजें क्लियर है सबको? चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, दशमलव संख्या का स्रोत, ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर। कि डेसिमल नंबर कहां से आते हैं बेटा? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, वो रिजॉइन कर लेगा क्लास को। अब देखो, इसको ओरिजिन कहां से होता है, कि कहां से दशमलव संख्या आती है। जैसे मैंने कहा कि ये एक रोटी है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आधी रोटी ये है और आधी रोटी ये है। ठीक है, ये आधी और ये आधी, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, 1/2 ही तो लिखते हैं, और इसको भी 1/2 लिखते हैं। तो उसी तरीके से जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं इसमें, तो आधे रुपए में कितने पैसे होंगे, 50 पैसे होंगे, है ना? आधे रुपए में 50 पैसे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 पैसे में आधे रुपए होते हैं। 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आधे रुपए होते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, 2 रुपए और 50 पैसे को मैंने क्या बोला, आधा रुपया। आधा रुपया मतलब 1/2। अब 1/2 है मेरे पास, तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि 2 से भाग करेंगे 1 को, भाग तो होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10, तो ये आपके पास आ गया कितना, 0.5। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 0.5। तो 2 + 0.5, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2.5 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? Yes, sir. Sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भिन्न को भाग कर देते हैं, तो भिन्न का ही सरलतम रूप क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है। देखो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि 2 और प्लस 1/2, 1/2, 2 से 1 को भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, या तो आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, और इसको अगर आपने जोड़ा तो 2.5,
और इसको आप लिख सकते हैं 2.50। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? सर। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1.4, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको 1.400। बात एक ही होगा बेटा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते आप कि 1.4 को आप लिख दें क्या कि 1.04, ये गलत हो जाएगा। आप संख्या के बाद में जीरो लगा सकते हैं, संख्या से पहले जीरो नहीं लगा सकते। क्या चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया कि हम भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? दशमलव होता है, और दशमलव से हम भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो भिन्न से दशमलव में बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना हम इस क्लास में भी सीखने वाले हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। जैसे यहां पर अगर बात करें 22/4, तो 22/4, 4 से भाग करना है 22 को, तो भाग करना तो आता है, तो भाग कैसे करेंगे? 4 से भाग करना है, तो आ जाएगा क्या बेटा? 4×5 = 20, तो 4×5 माइनस करेंगे 2 आया, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 4×20, तो आपका आंसर आ गया 5.5। 5.5 आंसर आ गया आपका, 5.5। चलिए देख लेते हैं बेटा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया तो 5.5 आंसर आया। ठीक है, अब 1/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग करना है, तो आ जाएगा क्या बेटा? 5, ये तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 5×2 = 10, 5×2 = 10। ठीक है, तो ये आ गया 0.2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.20। क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो समझ में आया, तो बेटा इसका आंसर बताएंगे 5.8। चैट बॉक्स में आंसर देना है बेटा सबको। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आ रहा है? 8 से भाग करना है 5 को, 5 को 8 से भाग नहीं करना है, 8 से भाग करना है 5 को। चलिए काफी बच्चों का उत्तर है ना गलत आ रहा है, चेक कर लेते हैं बेटा कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर को गलत किया। रिंकू का उत्तर सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, 8 से भाग करना है बेटा,
मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको 3 से भाग करना है 2 को या 2 से भाग करना है 3 को। बेटा इस कंफ्यूजन को दूर कर देना, हमेशा नीचे वाले से भाग करते हैं आप, नीचे वाले से भाग करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी आपको नीचे वाली संख्या से भाग करना है, मतलब 8 से भाग करना है 5 को, तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो जिनका आंसर आ रहा था 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 पॉइंट 8 छिंग 48, 2 आ गया यहाँ पर, जब इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, घटा देंगे इसको तो आ जाएगा 4, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 8 पंजे 40, तो ये आंसर आ रहा है। बेटा इस भाग करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, भाग करने में भी क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को अभी? Yes, sir. Sir. बेटा ध्यान से, भागी तो है, सिंपल सिंपल भागी तो करना है आपको। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, 7/4। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बेटा कि जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको स्क्रीन, और तब भी अगर आपको नहीं दिखती है तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैंने री प्रेजेंट करा है स्क्रीन को, तो अभी सभी बच्चों चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है 7 को, 4 एकम 4, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 आएगा, 0 बढ़ा दिया, 4 पंजे 20, तो ये आंसर आ रहा है 1.75, 1.75। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर 1/5 की बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया था क्या, 0.2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 0.2। चलिए अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से सभी बच्चे कॉपी में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जल्दीबाजी नहीं करना है, फिर आप बाद में बोलते हैं कि सर गलती से हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन कि आपके पास है 13/5, 13/5 है आपके पास, 5 से भाग करना है, 5 से भाग करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, और पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले सभी बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। सर। यस सर। चल सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर जी आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज ना आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? आगे आगे आगे। यस चलिए सर। तो देखेंगे यस सर। यहाँ पर 5 से भाग करना है, 5 से भाग कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, 5 छंग 30, तो ये आपका आंसर आ गया 2.6, 2.6। चलिए सब बात, काफी बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा अपने आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो ये 2.6 आंसर आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पर बात करेंगे कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, मतलब दशमलव संख्या आपको दी जाएगी, उसको आपको भिन्न में बदलना है। तो जैसे यहाँ पर 5.5 दिया हुआ है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए दो ही स्टेप है। पहला स्टेप क्या होगा कि आप है ना पॉइंट को हटा दीजिए। जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो उसकी जगह पर 1 लगा देंगे नीचे। उसके बाद देखो पहला स्टेप यही बोला गया कि सबसे पहले दशमलव में से दशमलव को हटाइए और हर में 1 लिख दे दें, है ना। तो हमने दशमलव को हटाया और 1 लिख दिया नीचे। दूसरा स्टेप क्या होगा, अंश में दशमलव की दाईं तरफ, दशमलव की दाईं तरफ, दाईं तरफ कितनी संख्या है बेटा बताइए? दशमलव की दाईं तरफ सिर्फ एक ही संख्या है, 5। तो जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो आप लिख देंगे, जितनी Yes, संख्या sir. होगी उतने ही जीरो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दशमलव को भिन्न में बदल दिया, दशमलव को भिन्न में बदल दिया। 5.5 को हमने क्या किया, भिन्न में बदल दिया, जो कि हो गया 55/10। अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको। सर हाँ बेटा बोलिए। सर ये कट भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल काटेंगे, उसी बात पर आ रहे हैं बेटा, माइक को बंद करेंगे जरा, हम उसी बात पर आ रहे हैं। तो ये 55/10 है, तो ये दोनों कट रहे हैं। ये दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। ये दोनों के दोनों संख्या 5 से कट रही है। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ गया 11/2, 11/2। ठीक है बेटा, दोनों संख्या को काटना, माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन। ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपको दोनों संख्या को काटना है। अगर आपके पास दिया हुआ है कोई संख्या तो दोनों संख्या को आपको काटना है, ऐसा नहीं करना। बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ सर जी, नहीं इतने आराम से। नहीं हेलो नहीं कर हेलो जाओ, वो माइक बंद करो। नहीं मैं स्क्रीनशॉट लेके आई, हिमांशु सर जगन भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे। क्यों हेलो बोलो नहीं का मैं ग्रुप पे ना डालू तो। मत डाली रे। माइक बंद हेलो करो यार। हेलो ले स्क्रीनशॉट भी ले लियो, ये कर सर लियो। जगन डाल रहा हूँ अभी। हेलो सर। बेटा 1 मिनट बातें नहीं करेंगे कोई भी बच्चे। यस सर। माइक बंद कर लेंगे सभी, सभी बच्चे माइक को बंद करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि आपको है ना दोनों संख्या को काटना है एक नंबर से। जैसे 16/6 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से काट देना है दोनों को। तो 8/3 आंसर आ गया आपका। ठीक है, 8/3। यहाँ तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर क्या बोला गया देखो, भिन्न रूप में बदलिए, इसको भिन्न रूप में बदलना है। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए मैंने 2 मेथड आपको बताएं, मतलब 2 स्टेप में आपको इसको बदलना है। पहला स्टेप क्या होगा कि आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। पॉइंट को हटा के नीचे 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं आ रही है? 3 संख्याएं आ रही है, 1 2 3। तो 3 जीरो आप लगा देंगे। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। और ये दोनों नंबर देखो 5 से कट रहे हैं, दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 से कौन से नंबर कटते हैं? जिनके लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए, वो सारी संख्या 5 से कटती है। तो देखो इसके लास्ट में 5 आ रहा है और इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो दोनों 5 से कट जाएंगे। काट देते हैं बेटा 5 से। तो ये 5 से अगर काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 0 0। ये आ जाएगा 5 अंक 30, 5 पंजे 25, और ये फिर 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25। तो ये आ गया आपके पास कितना, 655/200। ये फिर से 5 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो फिर से 5 से काट दीजिए। 5 चौक 20 और 0, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो अभी आपका आंसर आया 131/40। बताइए चीजें क्लियर है सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहां पर हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाया और नीचे हमारे पास ये आंसर आ गया 3275/1000। और इसको जब हमने सरलतम रूप में लिखा तो 131/40 आंसर आया था। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब देखो यहाँ पर यदि हर में 10 है, 100 आ जाए या 1000 आ जाए या फिर 10,000 आ जाए, तो उसको हम कैसे भिन्न को दशमलव रूप में बदलेंगे वो समझेंगे। कि यहाँ पर 305 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 100, तो इसको आपको भिन्न में बदलना है, दशमलव संख्या में बदलना है, दशमलव संख्या में बदलना है इसको। तो उसके लिए आप देखो कितनी जीरो आपके पास आ रही है, 2 जीरो आपके पास आ रही है यहाँ पर। तो आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.05। जैसे एक और एग्जांपल की अगर बात करें, 1 2 3 4 5, आपके पास 1000 आ जाए, तो अब क्या करेंगे आप? कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.345। बताइए क्या चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। अभी मैंने बोला आपके पास है 35/100। बताइए क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है।
वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन पूछा है बेटा मैंने, सभी क्वेश्चन मैंने इस तरीके के कराए हैं और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ताकि मेरे को पता चले कि आप क्लास में एक्टिव है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 0.35 आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 0.35। तो ये आंसर आया, ठीक है, ये आंसर आया। चलिए एक और इसका आंसर और बताएंगे आप। मैंने यहाँ पर लिखा 4.2, 4.2 मैंने लिखा है, इसको भिन्न में बदलना है। बदलिए भिन्न में, क्या आंसर आएगा आपका? भिन्न में बदलना है इसको। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे, भिन्न में बदलना है। सरलतम रूप में भी लिखेंगे बेटा आप इसको, ठीक है। बेटा पॉइंट में नहीं बताना है आंसर, आप देख लीजिए ना मैंने क्या लिखा है, भिन्न में बदलना है। भिन्न तो पता है ना आपको क्या होते हैं, जो बटे में लिखी जाती है संख्या वो होते हैं भिन्न। इक्कीस बटे 5 आंसर आ रहा है। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे। 4/2, 42/10। बाकी बच्चे बताएंगे 42/10, 21/1। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, मैच करेंगे बेटा। काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है और काफी बच्चों ने उत्तर सही भी दिया। तो सबसे पहले तो आप भिन्न में बदलिए। 2 स्टेप में मैंने बोला है। स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा कि पॉइंट को आप हटा देंगे और उसकी जगह पर 1 लगा देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो, एक ही संख्या है तो 1 0। तो ये आया आपके पास 42/10। अब इसको सरलतम रूप में भी लिखेंगे, ये आंसर नहीं है। सरलतम रूप क्या होगा इसका, ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 21/5 आंसर आया। बताइए चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहां तक समझ में आ गया है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। अब यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ कि 22/4 ये आ गया था बेटा हमारे पास 5.5 डिवाइड करने के बाद। यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर मेरे को नीचे है ना हर में मेरे को 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है ना, 10,000 बना, मतलब जितनी ज्यादा जीरो हो सकेगी उतनी ज्यादा जीरो बनाना है, क्योंकि उसको भाग नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्ट ही पॉइंट लगा देते हैं, जैसे 75/10 तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया 7.5 आंसर, भाग ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे है ना जीरो बन जाए। अब जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 में अगर हम 25 की गुणा कर देते हैं, 25 की गुणा कर देते हैं तो नीचे आ जाता है बेटा 100, बन गए जीरो। हाँ बेटा समझ लीजिए, उसी चीज को समझा रहे। मैंने क्या बोला आपको, जितनी ज्यादा जीरो होती है नीचे आपको भाग नहीं करना पड़ता। 2 जीरो है नीचे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे आप, आ गया आंसर। तो जितनी ज्यादा जीरो नीचे बन जाएगी उतनी ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 4 था तो 4 में अगर 25 से गुणा कर देंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो आप 25 से गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, 50 की जीरो हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट 5.50, या फिर हम लिख सकते हैं 5.5। देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यहां पर भी हमारे पास 5.5 आ रहा है और यहां पर भी 5.5 आ रहा है। तो इसको जितनी ज्यादा जीरो हो सके उतनी ज्यादा जीरो बनानी है। उसके लिए नोट बना लीजिए कि अगर आपके पास नीचे 2 दिया हुआ है
तो आप 5 से गुणा करेंगे ऊपर भी, 5 से गुणा करेंगे नीचे भी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा नीचे। अगर 4 दिया हुआ है तो आप 25 से गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। अगर 8 दिया हुआ है तो आप 125 से गुणा करेंगे, 125 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यहां पर देखो, यहां पर 4 में हमने 25 से गुणा किया, 555 आया, नीचे 100 आया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आ गया आंसर। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। दशमलव संख्या की तुलना करना सीखते हैं हम। बेटा जिसको भी समझ में नहीं आया है बेटा वो पूछ लेंगे अपना आंसर, क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा अपना। क्या क्वेश्चन है? स्क्रीन नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। बेटा अजय आप है ना रिजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, ठीक है, जब पूर्ण भाग क्या हो, बराबर ना हो, मतलब यहां पर आप बता सकते हैं ना कि 7 और 8 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बेटा? सर क्या? 7 और 8 में से कौन बड़ा है? 8। 8। 8 बड़ा है, दिख रहा है ना सीधा सीधा कि 8 बड़ा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नो सर। चलिए तो अभी बताएंगे कि अगर पॉइंट के पहला वाला नंबर अलग अलग है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? 7 बड़ा है या 11 बड़ा है? सर 11। तो 11 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास पॉइंट से पहले वाला नंबर अलग अलग है तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 30 और 31 में 31 बड़ा है, ठीक है, 31 बड़ा है। उसी तरीके से यहां पर आ जाएंगे कि जब पूर्ण भाग बराबर हो, जैसे 7.05 और यहां पर भी 7.45, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के इधर वाले नंबर को देखते हैं कि 7 तो आपस में बराबर है, उसको छोड़ देंगे, पॉइंट से दाईं तरफ वाला जो नंबर है उसको देखेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ पर 4, तो 0 बड़ा है या 4 बड़ा है? सर 4। 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि 36.5, तो 36.5 बड़ा है या 36.6 बड़ा? 36.6 बड़ा होगा। ठीक है, 36.6 बड़ा होगा। चलिए समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आप 0 लगा देते हैं डिजिट के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि मैंने पीछे बोला था कि आप 2.5 लिखे या 2.50, बात एक ही है। जैसे 1.09 या फिर 1.0900, ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन। 17/20, 17/20 पॉइंट में बदलना है, और पॉइंट में बदलने के लिए आप नीचे 0 बना सकते हैं 5 से गुणा करके। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? 2 से 3 बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास अभी तक। पोल नहीं आ रहा है क्या? हाँ, या पोल में जाना नहीं आ रहा है कि पोल में कैसे जाते हैं? 3 बिंदु आपके पास दिए गए हैं, उस पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटी का आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शन आएगा पोल का। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। बेटा ये है ना, जो क्लासेस आपकी चलती है रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो आपके जितने भी आंसर आते हैं, जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं, सारा डेटा रिकॉर्डेड होता है, ये सारा डेटा आपका जाता है। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने उत्तर है ना गलत लगाया। इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको एग्जाम्पल। सिंपल क्या काम करना है आपको, क्या काम करना है कि 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 100 आ गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है सिंपल, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.85 आ जाएगा आंसर। मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 6.8। चलिए, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है आपको, और ये ध्यान रखेंगे बदलने के बाद उसको सरलतम रूप में भी लिखना है, तभी आपका आंसर मैच करेगा। सरलतम रूप में लिखने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी एक नंबर से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा काफी बच्चे ऐसे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ध्यान से आंसर कीजिए बेटा, ध्यान से आंसर कीजिए। मैंने बोला है आपको कि दोनों को काटना है, आप एक को काट के आंसर कर दे रहे हैं। बेटा दोनों को काटना है, दोनों को डिवाइड करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सबको आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक 3 से 4 बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास। क्या बाकी बच्चों को आया नहीं है ये कि कैसे सोल्व करना है? क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास, या आपको पोल में जाना नहीं आ रहा है कि कैसे आप पोल में जाते हैं? 3 बिंदु दिए गए हैं, उस पर क्लिक करना है।
लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है, जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। क्या हुआ बेटा, पोल में जाना नहीं आ रहा है क्या आपको? पहले सभी बच्चों के आंसर आ रहे थे, है ना? 20-20 बच्चों के आंसर आ रहे थे, अभी तक तो आंसर ही नहीं आ रहे। 6-7 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। 5 सेकंड में पोल को बंद कर दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। चलिए देखेंगे क्या आंसर है इसका, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इतने मतलब 3-4 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं इसके क्वेश्चन के कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पॉइंट को हटाना है, एक ही डिजिट है यहाँ पर तो एक जीरो आएगा बस। आपके पास आ गया 68/10। अभी दोनों नंबर को डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है कि 2 पंजे 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34/5 आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? हाँ, अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं। आपकी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया बेटा।